नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। दक्षिण भारत का लोकप्रिय पर्व गुड़ी पड़वा हर साल हिंदू नववर्ष यानी चैत्र महीने के पहले दिन ही पूरी धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस बार गुड़ी पड़वा का पर्व 30 मार्च 2025 और रविवार को मनाया जाएगा। तो आइए अब जानते हैं गुड़ी पड़वा पर्व मनाने के पीछे क्या मान्यताएं है। दोस्तों, गुड़ी पड़वा का पर्व दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष का आरंभ चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है और इसी दिन गुड़ी पड़वा का पर्व भी मनाया जाता है। इसमें खास बात यह है कि इस दिन से ही चैत्र नवरात्रि भी आरंभ होती है, यानी कि हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा का पर्व एक ही दिन पड़ता है। गुड़ी का अर्थ होता है विजय पताका। इस दिन घरों में पताका यानी कि झंडा लहराया जाता है। झंडा लगाने के पीछे यह मान्यता है कि इससे सुख समृद्धि का आगमन होता है। गुड़ी पड़वा मनाने के पीछे पौराणिक कथाएं भी है। तो आइए जानते हैं किस कारण से मनाया जाता है गुड़ी पड़वा का पर्व। तो चलिए अब जानते हैं गुड़ी पड़वा पर्व से जुड़ी पौराणिक कथा। ये कथा काफी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार त्रेता युग में दक्षिण भारत में किष्किंधा पर राजा बलि का शासन हुआ करता था। जब भगवान राम रावण की कैद से माता सीता को मुक्त कराने के लिए लंका की ओर जा रहे थे, तब एक समय उनकी मुलाकात राजा बाली के भाई सुग्रीव से हुई। तब सुग्रीव ने भगवान राम को अपने भाई बाली के अधर्म, अत्याचार और आतंक के बारे में बताया और बाली का वध करने के लिए सुग्रीव ने भगवान राम से मदद मांगी। सुग्रीव के आग्रह पर भगवान राम ने बाली का वध कर उसके आतंक से सुग्रीव और उसकी प्रजा को मुक्त कराया। मान्यता है कि जिस दिन भगवान राम ने बाली का वध किया था, उस दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि थी। इसलिए इस साल इस दिन को दक्षिण भारत में गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है और विजय पताका फहराई जाती है। दोस्तों, गुड़ी पड़वा के पर्व से जुड़ी अन्य मान्यताएं भी है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा पर्व से जुड़ी एक कथा यह प्रचलित है कि प्रतिपदा तिथि के दिन मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज ने विदेशी घुसपैठियों को पराजित किया था। तब विजय की खुशी में शिवाजी महाराज की सेना ने विजय ध्वज फहराया था। तभी से इस दिन को विजय पर्व के प्रतीक के रूप में मनाया जाने लगा। गुड़ी पड़वा के दिन से चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो जाती है और इसी दिन ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। इसी कारण से इस दिन सृष्टि के रचयिता माने जाने वाले भगवान ब्रह्मा की पूजा की जाती है और नए साल का स्वागत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको 2 प्रचलित मान्यताएं गुड़ी पड़वा से जुड़ी बताई है। तो चलिए अब जानते हैं गुड़ी पड़वा कैसे मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा के दिन लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और रंगोली और आम या अशोक के पत्तों से अपने घर में तोरण लगाते हैं। इसी दिन घर के आगे एक झंडा लगाया जाता है जिसे गुड़ी कहते हैं और एक बर्तन पर स्वस्तिक बनाकर उस पर रेशम का कपड़ा लपेटकर रखा जाता है। इस दिन सूर्यदेव की आराधना के साथ ही सुंदरकांड, राम रक्षा स्तोत्र और देवी भगवती की पूजा की जाती है। अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए इस दिन नीम की कोपल गुड़ के साथ खाई जाती है। गुड़ी पड़वा के दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और आपस में मिलने के लिए एक दूसरे के घर जाते हैं। इस दिन घरों में पूरन पोली और श्रीखंड बनाया जाता है। इसके साथ ही मीठे चावल भी बनाए जाते हैं। दोस्तों, गुड़ी पड़वा के साथ जुड़ी आपको ये बातें कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हैप्पी गुड़ी पड़वा, जय श्री कृष्ण।